बायोटिन और जिंक, बायोटिन एक B7 विटामिन के फॉर्म में हमारे फूड्स में अवेलेबल होता है, स्पेशली इन सी फूड्स। और ये कैसे हेल्प करता है कि जो बायोटिन और जिंक होता है ये ट्रेस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, जनरली ये चीज़ मिलती नहीं है हमारे पास जनरल फूड में। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, स्पेशली सी फूड खाते हैं, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होता है। हाउवर ये ऐसे वाइडली अवेलेबल चीज़ नहीं होती है। तो जनरली अगर आप इंडियन डाइट्स में देखोगे तो ये कुछ फूड्स होते हैं जिनके अंदर पे ये, जैसे एग हो गया या फिर फिश हो गया, इन सब जगह पे ये चीज़ पाया जाता है। बेनिफिट क्या होता है बायोटिन का? तो बायोटिन जो हमारे बालों में केराटिन सिंथेसिस होता है, उसके बेनिफिट के लिए, उसके सिंथेसिस के लिए बहुत यूज़फुल होता है। और जो जिंक होता है, तो जो हमारे जो स्कैल्प होता है उसमें एक सीबम नाम की चीज़ प्रोड्यूस होती है। अगर आप देखोगे तो स्कैल्प में हमारे एक ऑयल नाम की चीज़ होती है, उसको बोलते हैं सीबम। ये जो सीबम का सिंथेसिस होता है उसके उसमें हेल्प करता है, रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं अगर हमको हेयर को बिल्ड करना है। जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो क्या होता है, हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? कोई स्टोन्स हैं या फिर सीमेंट है, तो ये उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो बायोटिन एंड जिंक और इसके अलावा बहुत सारे और डिफरेंट एलिमेंट्स हमें हेल्प करते हैं हेयर को ग्रो करने में। सो सोर्सेज ऑफ बायोटिन एंड जिंक मेजॉरली नॉन वेजिटेरियन और स्पेशली सी फूड में पाए जाते हैं। बट कंडीशन ये है कि अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो भी हम कितना ज़्यादा बायोटिन खा लेंगे। हमारे पास एक लिमिट ऑफ सोर्स WHO की तरफ से आती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आती है कि हमें इतना मिनिमम बायोटिन रोज़ खाना है, जिंक कितना खाना है। बट हम इतना ज़्यादा सी फूड रोज़ नहीं खा सकते जिससे कि हमारी वो रिक्वायरमेंट कवर अप हो जाए। तो द बेस्ट सोल्यूशन ओवर देयर इज़ कि हम एक सप्लीमेंट के फॉर्म में उसको ले लें, विच एवर एज ग्रुप वी आर हैविंग, और उसके बेसिस पे हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कवर हो जाती हैं। सो जो सोर्सेज हैं, जैसा मैंने बताया, इट इज़ स्पेशली अवेलेबल इन नॉन वेजिटेरियन एंड स्पेशली इन सी फूड्स। वही सबसे ज़्यादा सोर्सेज होते हैं बायोटिन एंड जिंक के। तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है, उसके बेसिस पे आपको ये बता सकता हूँ। तो ट्रांसप्लांट में क्या होता है, हम अपने सर के पीछे के यहाँ के रूट्स किसी भी बॉल्ड साइड को कवर करने के लिए वहाँ पे लगा देते हैं, जिससे कि वो फर्दर हेयर ग्रोथ हमको आने लगती है। लेकिन वहाँ पे नया बाल वापस ग्रो करना है, तो ग्रो करने के लिए हमें जो चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, मतलब हमको नया कोई एक फ्लैट बनाना है, तो हमको मिनिमम रिक्वायरमेंट वाली जो चीज़ सीमेंट और ये सब चीज़ें तो लगेगी। दैट इज़ वाई उस टाइम पे हमको ज़्यादा बायोटिन और जिंक और अदर टाइप के सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये वहाँ पे बहुत बेनिफिट करते हैं हमको बिल्ड करने के टाइम। इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन एक लिमिट के बियॉन्ड यूज करने के बाद ऑफ कोर्स इसके साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो कोई एक एक्सक्लूसिव साइड इफेक्ट के फॉर्म में कोई भी चीज़ नहीं है कि ये ज़्यादा साइड इफेक्ट इसमें आ रहा है या फिर बायोटिन आपने ज़्यादा वो खा लिया। लेकिन अबव द बार अगर खा लिया, जितनी WHO रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अबव अगर आपने खा लिया, तभी उसके कुछ फर्दर साइड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। इफ़ यू फील लाइक कि हम सिर्फ बायोटिन नाम की चीज़ के थ्रू अपना हेयर को बिल्ड कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। बायोटिन, जिंक और इसके अलावा बहुत सारे अलग असेंशियल अमीनो एसिड्स, बहुत सारी अलग चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं जो हमारे हेयर फॉल या फिर हेयर फॉल या हेयर लॉस की जर्नी में हेयर को रीग्रो करने में बेनिफिट करती हैं। लेकिन आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कौन सी और डिफरेंट चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी या फिर और कोई ट्रीटमेंट लगेंगे, ये तो किसी हेयर स्पेशलिस्ट या हेयर एक्सपर्ट के पास जाके ही आपको पता करना पड़ेगा कि आपकी स्पेसिफिक केस में आपको एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट किस चीज़ की आ रही है। So supplements like us, like so for example, this is our biotin and zinc supplement, which is a one single tab. So इसमें सिर्फ बायोटिन नहीं है, जिंक नहीं है, और इसके अलावा कई सारी डिफरेंट सप्लीमेंट्स रिक्वायर्ड जो हमारी होती है, वो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल होती हैं। ये सारी चीज़ें का एक फुल कंप्लीट फॉर्मूला है, सिर्फ आपको एक डे में लेना है और आपका पूरा फुल न्यूट्रिशन रिलेटेड टू योर हेयर विल बी कंप्लीटेड। तो ये आपको कब रिजल्ट दिखाई देगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि सिर्फ अगर आपको इसी की रिक्वायरमेंट थी तो आपको ये रिजल्ट दिखाई देने लगेगा अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 मंथ के यूजेज के बाद। हाउवर सिर्फ इसी के बेसिस पे आपको रिजल्ट नहीं दिखाई दे सकता, इसके बेसिस पे डिपेंड में, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में कवर किया था कि क्या सिर्फ इसके थ्रू रिजल्ट आएगा, इसके बियॉन्ड भी जो हमारी एग्जैक्ट अदर नीड्स हैं उसको कवर अप करने के साथ ही कंप्लीट सोल्यूशन में आपको रिजल्ट आएगा। So you have bought an Amazon supplement which is good in maybe specifically in something specific supplement which is B12, B7, vitamin D, many other things. What we are talking about is specially vitamin B7, which is nothing but which is called biotin supplement. Along with that, zinc and other elements are also added in this thing. So what will happen that if you specifically wanted your hair growth, then this supplement is good for you. But if you wanted a complete wholesome solution, which is what you require for your
hair, nail, approximately complete well-being of your body, for sure you can go with your existing Amazon product as well. But nevertheless, जब आप ये प्रोडक्ट के साथ जा रहे हो तो इस पर्पस के थ्रू नहीं जा रहे हो कि आपको अपनी बॉडी में सप्लीमेंट लेके आना है, आप इस पर्पस के साथ जा रहे हो कि आपको आपके हेयर को रीबिल्ड करना है या हेयर लॉस को रोकना है। उस केस में आपको यही सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज इसकी जो लेवल ऑफ बायोटिन, जिंक और ये सब चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है, जो हेयर ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो हमने एक्जैक्टली फॉर्मुलेट करके इसको यहाँ पे डाली हुई है। एंड ऑफ कोर्स इट्स एन FDA approved and all those basic things which are required is we have already covered in this thing. सो एज ग्रुप, लाइक कंसीडर कि आपको किस एज ग्रुप में बायोटिन सप्लीमेंट्स स्टार्ट कर देने चाहिए। सो टेक्निकली हर जो बायोटिन सप्लीमेंट है, बायोटिन सप्लीमेंट और जिंक सप्लीमेंट की जो हमारे पास स्पेसिफिक एज बैरियर नाम की एक चीज़ नहीं आती है, लेकिन एक ये चीज़ भी होती है कि हर एज ग्रुप के हिसाब से हमारे पास अलग डोजेज लेवल की रिक्वायरमेंट होती है। दिस स्पेसिफिकली इज रिक्वायर्ड अबव 18 ईयर्स। अबव 18 ईयर्स के बेसिस अबव ही आप इस सप्लीमेंट के साथ आप यूज़ कर सकते हो। हाउएवर अगर आपका एज कम है और स्टिल आपको हेयर फॉल या हेयर लॉस हो रहा है, तो आप ये चीज़ खा के आपको सोल्यूशन मिलेगा, दैट इज़ नॉट अ फैक्ट। आपको अपने नियरेस्ट हेयर एक्सपर्ट या जो भी आपके क्लिनिक्स हैं उन पे जाके आपको डॉक्टर्स को मीट करना पड़ेगा, एग्जैक्टली समझना पड़ेगा कि आपके कंडीशन में हेयर फॉल या हेयर लॉस क्यों हो रहा है, उसका आपको सोल्यूशन मिल पाएगा।